बिल्कुल देखिए, संभल पुलिस शुरुआत से ही अलर्ट पर है और जब से 24 नवंबर की हिंसा हुई उसके बाद से ही लगातार, चाहे फुट पेट्रोलिंग हो, फ्लैग मार्च हो, खुद कप्तान साहब जो है वो खुद लीड कर रहे हैं। इसमें हमारे साथ एसपी सर खुद मौजूद हैं। सर, आप खुद एक छत पे खड़े हैं और कल आप लोगों ने ये फैसला भी लिया, अमन कमेटी से बातचीत की कि छतों पर नमाज नहीं होगी। अभी क्या सिचुएशन है? कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं इसको लेकर। जनपद संभल में कल अलविदा की नमाज है, वो पढ़ी जाएगी। उसके बाद में उसके लिए स्ट्रेटेजिक डिप्लॉयमेंट है वो किया गया है। 10 कंपनी पीएसी और आरआरएफ यहाँ पे डिप्लॉय की जाएगी। कल पीस कमेटी में जो यहाँ पे संभल स्तर की पीस कमेटी थी, उससे पूर्व भी जनपद स्तर की पीस कमेटी की गई थी। उसमें बताया गया था कि सड़कों पे कोई व्यक्ति नमाज नहीं पढ़ेगा, क्योंकि उससे अन्य व्यक्ति को इनकन्वीनियंस होता है। उसी को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति सड़कों पे अपनी नमाज है उसको अदा नहीं करेगा। छतों को लेकर भी चर्चाएं हैं। खुद जो सांसद है जियाउर रहमान बर्क, वो ये कह रहे हैं कि किसी की इबादत का अधिकार आप क्यों छीन सकते हैं? किसी व्यक्ति को छत पे अपनी नमाज पढ़ना है, वो उसकी अपनी पर्सनल चॉइस है, उसकी वो पर्सनल प्रैक्टिस है, उसको कोई व्यक्ति मना नहीं कर सकता है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन उसमें वो स्वयं की सुरक्षा का भी ध्यान रखे और दूसरे लोगों की कन्वीनियंस का भी ध्यान रखे। इन दोनों चीज़ों को ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। मैं उम्मीद करता हूं कि इन दोनों चीज़ों को ध्यान रखते हुए सभी लोग अपना अपना जो रिलीजियस प्रैक्टिस है उसको संपूर्ण करें, उसमें किसी प्रकार कोई व्यवधान नहीं है। मैं अपनी वीडियो कहूँगा, थोड़ी तस्वीरें दिखाएं। सर, हम देख रहे थे, हम सुबह भी रिपोर्ट कर रहे थे, कुछ ऐसे मकान है जो बेहद जर्जर है, अगर पुराना कंस्ट्रक्शन है, अगर उन पर लोग चढ़ते हैं तो जाहिर सी बात है क्षति होगी। क्या एडमिनिस्ट्रेशन की नजर उन सब वो उनकी अपनी रिस्क है, इसलिए मैं पहले से ही बता देना चाह रहा हूँ कि जिन जर्जर मकान वगैरह है उन पे छतों में ना पड़ें, वो उनके लिए ठीक है। लेकिन मैं उनसे यही अनुरोध करना चाहूँगा कि ज़्यादातर अपने जो रिलीजियस प्लेसेस हैं, ईदगाह हैं, वहीं पे नमाज पढ़ें। लेकिन कोई व्यक्ति अगर छत पे अपनी नमाज पढ़ना चाहता है, उसके पुलिस के द्वारा कोई किसी को मनाही नहीं की जाएगी, लेकिन पुलिस के द्वारा कोई परमिशन भी नहीं दी जाएगी। उनकी अपनी पर्सनल चॉइस है कि वो कहाँ नमाज पढ़ना चाहते हैं। इट इज़ अप टू देम। कुछ पॉइंट्स आइडेंटिफाई किए सर आपने? आप खुद ऊंचाई पर हैं और देख रहे हैं पूरे इलाके को। ड्रोन के द्वारा निगरानी है वो की जाएगी। मुख्यालय स्तर से भी ड्रोन प्राप्त हुए हैं, एक्स्ट्रा ड्रोन से उनको डिप्लॉय किया जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि किसी प्रकार की बिना परेशानी के, अन्य लोगों को भी बिना परेशानी के ईद की जो ये नमाज है अलविदा की, वो समापन होगी और उसके बाद ईद का त्यौहार है, उसको भी लोग खुशी से मनाएंगे और सभी लोग अपने अपने घरों में शांति से इन चीज़ों को सेलिब्रेट करेंगे। सत्यव्रत चौकी पे हम खड़े हैं, ये खुद अपने आप में ऊंचाई पर है, कितनी महत्वपूर्ण और कब से शुरुआत हो जाएगी सर? फंक्शनल कब से हो जाएगी? सत्यव्रत चौकी में आप पीछे देख सकते हैं, ये जो एंटीना लगाया है ये डिस्ट्रिक्ट के कंट्रोल रूम के रूप में एस्टैब्लिश होगा और 6 अप्रैल टेंटेटिव डेट रखी है कि उस दिन से इसका जो यहाँ पे डीसीआर है, डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम है, वो भी फंक्शन हो जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे चौकी भी फंक्शनल है, हो जाएगी। नमाज को देख के आप फ्लैग मार्च कर रहे हैं सर, फुट पेट्रोलिंग करेंगे पूरे इलाके में? एरिया डोमिनेशन एक्सरसाइज है वो प्रतिदिन पुलिस के द्वारा किया जाता है। इस पर्सपेक्टिव से किया जाता है कि शांति व्यवस्था बनाए रखें लोग, और मैं उम्मीद करता हूँ संभल के निवासियों ने अभी तक पुलिस का भरपूर सहयोग किया है। किसी प्रकार की कोई परेशानी पुलिस को सामने नहीं आई है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में भी पुलिस का इसी तरह सहयोग करेंगे। थैंक यू। सांसद जो कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं सर, क्यों कह रहे हैं हम तो लीगल ओपिनियन लेंगे, इबादत करने से कैसे रोक सकते हैं? किसी ने किसी को इबादत करने से नहीं रोका है। बाकी एवरीबडी इज फ्री टू देयर ओपिनियंस, फ्री टू अप्रोच विच एवर रिलेवेंट कोर्ट दे वांट टू गो। थैंक यू सर। मैं तस्वीरें अपने दर्शकों को फिर से दिखा दूं, बिल्कुल ऊंचाई पर इस वक्त हम मौजूद हैं। एसपी साहब खुद यहाँ पर पहुंचे थे और पूरे इलाके का मुआयना किया। तस्वीर आप देखिए, बिल्कुल सामने शाही जामा मस्जिद दिखेगी, बेहद नीचे आपको मस्जिद दिखाई दे रही है और इसी जगह पर ही नमाज अदा करने के लिए जो लोग हैं वो पहुंचेंगे। आप देखेंगे बाहर बाकायदा टेंट भी यहाँ पर लगा दिया गया है। लेकिन जिस तरीके से एसपी संभल का साफ तौर पर कहना है कि वो सड़क पर किसी भी तरीके की नमाज जो है वो अदा नहीं होने देंगे, इसको लेकर तमाम बातचीत जो है वो की गई है। दूसरी तरफ जो जर्जर इमारतों का जिक्र किया जाता है, वो तस्वीरें भी मैं आपको दिखा दूं तो सामने आप देखेंगे काले रंग की तरपाल है। सुबह हम वहीं से रिपोर्ट कर रहे थे और एसपी संभल ने उन इमारतों को भी टैग करते हुए साफ तौर पर कहा कि ऐसी इमारतें जो कि जर्जर है, इस पर किसी भी तरीके की गैदरिंग वो नहीं होने देंगे। और तस्वीरें आप नीचे देखेंगे, खुद कप्तान साहब है, एसपी साहब है, जो यहाँ पर पूरे शाही जामा मस्जिद के आसपास का जो पूरा इलाका है वहां पर अपने जो सिक्योरिटी ऑफिसर्स हैं उनके साथ फुट पेट्रोलिंग करते हुए आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगे। बाकायदा अब ये यहाँ से निकलकर तमाम जो पूरा कोतवाली का इलाका है, जिस जगह पर मिश्रित आबादी रहती है, हिंदू भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं, वहां पर ये तमाम जो ऑफिसर्स हैं आपको मार्च करते हुए नजर आ जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से कल आखिरी जुमे की नमाज है, अलविदा नमाज जिसको बोला जाता है, उसको लेकर तमाम तैयारियों का जायजा उन्होंने लिया और किसी को भी इबादत करने से रोका नहीं जा रहा है। लेकिन जो जर्जर इमारत है खासतौर पर उन पर नजर जो है वो प्रशासन की रहेगी और उसी तरीके से उन इलाकों को ऑब्स्ट्रक्ट किया जा रहा है, उन इमारतों पर किसी को चढ़ने नहीं दिया जाएगा। लोगों को लगातार समझाया जा रहा है। पीस कमेटी, अमन कमेटी की जो बैठक है वो लगातार की जा रही है। लेकिन ऊपर से मैं आपको तमाम ये पूरे इलाके की तस्वीरें दिखा रहा हूं। देखिए
सामने जो आप जर्जर इमारतें देख रहे हैं, जैसी लाइन से देखेंगे वो सभी इमारतें आपको नजर आ जाएंगी जिस पर बाहर प्लास्टर नहीं हो रखा। ऊपर जो आप देख रहे हैं बांस बल्लियों की सिर्फ शेड यहाँ पर आपको लगे हुए नजर आ जाएंगे। अगर मेरे विजय विकास आपको पूरी मस्जिद के चारों तरफ की तस्वीरें दिखाएंगे तो आपको इसी तरीके से जो अंडर कंस्ट्रक्शन इमारतें हैं, जो पुरानी इमारतें हो चुकी हैं, उनकी तस्वीर आपको नजर आएगी। विकास इस तरफ की आप तस्वीर दिखाइए। आप ये देखिए, ठीक बिल्कुल शाही जामा मस्जिद के सामने की ये इमारत है। आप देखेंगे बाहर की जो दीवारें हैं बिल्कुल झड़ी हुई है, पुराना जो कंस्ट्रक्शन है वो आपको यहाँ पर नजर आ जाएगा। नीचे से आप यहाँ पर देखेंगे तो सामने आप देखेंगे कि टैंकियां रखी हुई हैं, लोहे की एल्यूमिनियम की शेड है, और यहाँ पर अगर लोगों की गैदरिंग होती है तो कहीं ना कहीं नुकसान उन नमाजियों को भी पहुंचेगा जो नमाज अदा करने पहुंच रहे हैं। ठीक शाही जामा मस्जिद के सामने आप ये हरे रंग का दरवाजा देख रहे हैं। आप इस इमारत को देखिए, बेहद पुरानी, कोई मेंटेनेंस नहीं। अगर यहाँ पर लोग चढ़ते हैं तो संभवतः नुकसान जो है वो हो सकता है, लोग घायल हो सकते हैं। जामा मस्जिद के ठीक सामने का आप गेट देखेंगे तो आपको टेंट यहाँ पर आपको लगा हुआ नजर आ जाएगा, क्योंकि फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट भी यहाँ पर होता है। तो किसी भी तरीके से अफवाह से बचाया जाए और आसपास की जो भी अंडर कंस्ट्रक्शन इमारतें हैं, पुरानी इमारतें हैं, जर्जर इमारतें हैं, उसको चिन्हित बाकायदा किया गया है और उन इमारतों पर किसी भी तरीके की गैदरिंग ना हो, उसको लेकर जो खास तौर पर ध्यान है वो एडमिनिस्ट्रेशन का। और यही कारण है कि खुद एसपीओ, एडिशनल एसपीओ, सीओ वो लगातार लोगों से बातचीत कर रहे हैं। सामने जो अंडर कंस्ट्रक्शन आप इमारत देख रहे हैं वहां पर कोई भी मूवमेंट ना हो, कोई लोग चढ़े ना, भीड़ इकट्ठी ना हो, उसका खास तौर पर ध्यान रखा जा रहा है। ना सिर्फ पुलिस प्रशासन बल्कि एडमिनिस्ट्रेशन लेवल से जुड़े जो लोग हैं, ऑफिसर्स हैं, वो भी इस बात को लेकर जो तमाम चीजें वेरीफाई कर रहे हैं, सुनिश्चित कर रहे हैं ताकि इन इमारतों पर किसी भी तरीके की गैदरिंग इकट्ठी ना हो सके। लोगों को इबादत करनी है, उनको पूरी आजादी है, इस तरीके की बात की जा रही है, लेकिन लोग अपनी सेफ्टी का ध्यान रखें। और एडमिनिस्ट्रेशन लगातार इस और इशारा भी कर रहा है कि आप अगर नमाज अदा करने पहुंच रहे हैं, सड़कों पर किसी दूसरे को परेशानी ना हो, उसका खास तौर पर ध्यान रखा जाएगा। और यही कारण है कि शाही जामा मस्जिद के आसपास की आप जो सड़कें देख रहे हैं, आप देखेंगे ये पूरी गैदरिंग है, ये सड़कें हैं, सत्यव्रत चौकी यहाँ पर बन रही है और उसके आसपास की पूरी सड़कों पर किसी भी तरीके की गैदरिंग ना हो, लोग यहाँ पर इकट्ठे ना हो, नमाज पढ़ने के लिए सड़क पर ना बैठे, इसको लेकर खास तौर पर ध्यान दिया जा रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन का क्लियर कहना है कि शाही जामा मस्जिद के अंदर का जो परिसर है, जो बाउंड्री के अंदर की जगह है, वहां पर आप लोग नमाज अदा कर सकते हैं, लेकिन सड़कों को ऑब्स्ट्रक्ट नहीं कर सकते। ऊंची जो इमारतें हैं वहां पर आप लोग नहीं जा सकते। अंडर कंस्ट्रक्शन जो जर्जर इमारतें हैं उनसे दूर रहने के लिए साफ तौर पर बोला गया है ताकि किसी भी तरीके की कोई भी समस्या ना हो। सामने मैं आपको तस्वीर दिखाऊं शाही जामा मस्जिद के अंदर की, तो आप देखेंगे कि अभी भी जो कुछ नमाजी हैं जो समय समय पर यहाँ पर आते हैं, नमाज अदा करते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। आप देखेंगे अंदर का जो ग्राउंड है वो बेहद बड़ा है, तकरीबन 2,500 से 3,000 लोगों की जो गैदरिंग है वो नमाज अदा आसानी से कर सकती है। और काफी ऐसी सिचुएशन में भी देखा गया कि 5,000 के आसपास लोग भी यहाँ पर नमाज अदा करने पहुंचते हैं।